बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है। एक ऐसी सोच जो नीट 2026 में हमें एम्स तक पहुंचाने वाली है। एक ऐसी सोच जो हमारे परिवार और उनकी उम्मीदों को पूरा करने वाली है। और इसी सोच के साथ मैं हूं आपका अपना प्रेम, और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रहा था रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग, और एक अनुप्रयोग में पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था वो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो फिर देर किस बात की, देर किस बात की? अरे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात जो मेरे दिल की तमन्ना है, कि दिल की तमन्ना है यही कि आप सामने आ जाओ, और दिल की तमन्ना है यही कि आप पास में बैठ जाओ, और दिल की तमन्ना है यही कि आप मेरे दिल पर सर रखकर सो जाओ। तो वही तमन्ना है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए, मैंने लिखा है ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग, और इस वीडियो में मैं दूसरा अनुप्रयोग लिख रहा हूं। और वो दूसरा अनुप्रयोग कौन सा है देखिए, दूसरा है बेटा ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक व अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता देख रहे हैं अपन। मतलब कहूं बच्चों तो समझना है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैपेसिटी देख रहे हैं अपन। तो मैं लिख भी देता हूं, क्योंकि ये टर्म्स कुछ ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश में भी मिल जाए तो याद रखना बेटर होता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी है, ये लीजिए। अब सर कैपेसिटी तो देखो बाद में देखेंगे भाई, क्षमता है वो तो अपने मन की है, क्षमता है वो तो अपने खुद की है। लेकिन पहले यह भी तो पता होना चाहिए ना किस बात की क्षमता है। पहले यह भी तो पता होना चाहिए ना कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। उनकी क्षमता तो बाद का मैटर है। तो पहले सीखेंगे बच्चों हम क्या ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा बच्चों ऑक्सीकारक का, ऑक्सीकारक का। और ऑक्सीकारक को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये लीजिए, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं वो सुनो। उसके लिए बच्चों को मैं आपको ना एक कहानी सुनाऊंगा, और कहानी भी बहुत खतरनाक कहानी है, ठीक है। एक परिवार था, और उस परिवार में ना एक बच्चा था। उनके जस्ट पड़ोस में एक परिवार और रहता था, उनके भी एक बच्चा था, लड़का मानो या लड़की मानो। अब जो पहले परिवार का बच्चा था वो थोड़ा पढ़ने में कमजोर था, और दूसरे परिवार का बच्चा पढ़ने में थोड़ा होशियार था। पहले परिवार का बच्चा ज्यादा खाता था, ज्यादा सोता था, कम पढ़ता था। दूसरे परिवार का बच्चा कम खाता था, कम सोता था, ज्यादा पढ़ता था। अब ये बात पहले परिवार वाले मां बाप को बुरी लगती थी कि उनका बेटा ज्यादा सोता है, ज्यादा खाता है, कम पढ़ता है और इंटेलिजेंट भी नहीं। तो वो हर बार अपने बेटे की तुलना पड़ोसी से करते हैं, वो हर बार अपने बेटे की तुलना दूसरे से करते हैं। ये बात उसके बेटे को बुरी लगती थी कि मेरी तुलना किसी दूसरे से की जा रही है।
और ये संसार बेटा ऐसा ही है, आपकी तुलना भी पता नहीं न जाने किस किस से की जाएगी। आपकी तुलना कभी उससे की जाएगी, उससे की जाएगी, उससे की जाएगी। जैसे आज मान लो क्रिकेट में अभिषेक शर्मा अच्छा खेल रहा है, तुरंत तुलना कर देंगे कि ये भावी विराट कोहली है, ये भावी सचिन तेंदुलकर है, तुरंत तुलना करते हैं दूसरों से। आ रही बात समझ? अगर कल को आपकी रैंक कम आ गई, तुरंत तुलना करेंगे कि फलाने की रैंक इतनी आई थी, फिर से दूसरों के साथ तुलना होगी। और एक संसार का नियम और है, दूसरा अगर धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा है तो उसको नीचे गिराने की सोचते हैं। तो मैं सीधी बात कहूं, संसार का एक ही नियम है और वो नियम है दूसरा। सारी कहानी टिकी हुई है दूसरे की। जैसे मैं कहूं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आरी बात समझ में? अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो जो गर्लफ्रेंड है ना, उसका एक पुरुष मित्र है, दूसरा पुरुष मित्र तो ये भी है, लेकिन एक पुरुष मित्र और है दूसरा, और वो शायद उन दोनों के बीच के रिलेशन को खराब कर जाता है। तो कहानी खराब कौन करता है? दूसरा खराब करता है हमेशा। और ये बात ध्यान रखनी है जीवन में हमेशा, कि जीवन में कहानी खराब होती है तो दूसरों की वजह से खराब होती है। दूसरों की कही गई बातें अक्सर झूठ होती है, उन पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा स्वयं का विचार है, बाकी आपकी जो मर्जी है वो। और वो एक डायलॉग है, एक कविता है, छोटी सी 2 लाइनें हैं, कि दूसरों की आंख का सहतीर दिख रहा है और खुद की आंख का लट्ठा नहीं दिख रहा है। मतलब दूसरों की आंख में छोटा सा तिनका दिख जाता है और खुद की आंख में जो लकड़ी का बड़ा लट्ठा है ना, वो नहीं दिखता। तो कहानी डिपेंड करती है दूसरों के ऊपर पर, और दूसरों के ऊपर जब डिपेंड करती है तो ये भी कम थोड़ी है। अरे केमिस्ट्री कम थोड़ी है, केमिस्ट्री चलती है अपनी लाइफ से। जैसे हम स्टेबल होना चाहते हैं, केमिस्ट्री स्टेबल होना जाती है। तो सारी जो केमिस्ट्री है वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। तो सुनो, ऑक्सीकारक क्यों पीछे रहेगा? ऑक्सीकारक भी डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर। तो क्या लिखूंगा मैं? दूसरों का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, दूसरों का क्या करता है? ऑक्सीकरण। तो सुनो, दूसरों का जब बुरा सोचेगा तो क्या खुद का भला होगा? नहीं। वासुदेव कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि दूसरों का आप बुरा करो और आपका भला हो जाए, पॉसिबल नहीं है। अरे दूसरों का जब इसने ऑक्सीकरण किया तो खुद का भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसका स्वयं का क्या होता है? अपचयन होता है बेटा। तो कॉन्सेप्ट समझ, अब कॉन्सेप्ट क्या कहना है वो समझ अब तू, कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। बस इसको ध्यान रखो आप, तो खुद का तो अपने आप ही उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? दूसरे का क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। और स्वयं का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। और जब स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं ना, तो एक बात कहूंगा, स्वयं का क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो सुनो, ऑक्सीकारक जो होते हैं वो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये ग्रहण। तो एक लाइन बोलूंगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि स्वयं का क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। बोल, यहां तक की बात क्लियर है क्या? चले आगे। नेक्स्ट बात सुन बेटा, अपचायक की। अब मैं बात करूंगा बेटा अपचायक की, और अपचायक को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये लीजिए, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? कहानी दूसरों की है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो ऑक्सीकारक लग रहा है थोड़ा सा, ऑक्सीकारक दूसरे का ऑक्सीकरण, अपचायक दूसरे का अपचयन। तो ये लीजिए, दूसरे का या दूसरों का क्या करता है? अपचयन करता है। और जब दूसरे का अपचयन करेगा तो जाहिर सी बात है स्वयं का क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। इस बात का तुझे ध्यान रखना है। और सारी कहानी डिपेंड करेगी दूसरों के ऊपर, दूसरों का अपचयन। ठीक है। अब स्वयं का क्या करता है? ऑक्सीकरण। तो स्वयं का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? दान किए जाते हैं। तो अपचायक हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दाता।
अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान, दौरान इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, दान करता है। इस बात का तुझे ध्यान रखना है। सारी बातें स्पष्ट हैं क्या? चले फिर, चले बेटा आगे, ठीक है यहां तक। अब सुनो आगे, जो काम की बात है वो अब स्टार्ट होती है, ठीक है। अब बेटा मैंने यहां लिखा है तत्व। अब अपन ये समझने वाले हैं कि हमें कैसे पता लगेगा सर कि कौन सा यौगिक तो ऑक्सीकारक बनता है और कौन सा यौगिक अपचायक बनता है, हमें कैसे पता लगेगी ये बात, ठीक है। जैसे आप काफी बार कह देते हो या बहुत सारे सर कह देते हैं कि KMnO4, K2Cr2O7, Na2Cr2O7, OSO4, H2SO4, SO3, O2F2, ये ऑक्सीकारक बनते हैं। जबकि NH3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये अपचायक बनते हैं। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन तो ऑक्सीकारक बनता है और कौन अपचायक बनता है? कुछ तो विशेष कारण होगा ना इनका, तो वही मैं लिखवाने जा रहा हूं बेटा। अब सुन मेरी बात को अच्छे से। तत्व लिख रहा हूं, सबसे पहले कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कौन है, फॉस्फोरस। अरे हाँ कि ना। फॉस्फोरस के बाद है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद है मैग्नीज, मैग्नीज के बाद अपने पास है क्रोमियम, क्रोमियम के बाद अपने पास है ओस्मियम, ओस्मियम के बाद है रुथीनियम, रुथीनियम के बाद अपने पास है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद अपने पास में कौन है, हाइड्रोजन। ये सल्फर रो रह गया बेटा, सल्फर को इधर लिख देता हूं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये लीजिए सल्फर, ठीक है। ये कुछ तत्व लिखे हैं मैंने। अब इन तत्वों की मैं क्या लिख रहा हूं, सुन बेटा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखी है। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, मैं वो लिखना चाहता हूं बेटा। तो कार्बन ज्यादा से ज्यादा दर्शाता है क्या, +4, नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा +5, फॉस्फोरस +5, क्लोरीन +7, मैग्नीज +7, क्रोमियम +6, ओस्मियम +8, रुथीनियम +8, ऑक्सीजन +2, हाइड्रोजन +1 और सल्फर का 6। ये इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है बेटा। हाईएस्ट से हाईएस्ट की बात की है मैंने, तो मैं इनके बीच में एक लाइन भी कह देता हूं ताकि मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाऊंगा और अच्छे से, मैं और अच्छे से बेटा आपको समझा पाऊंगा। ये लीजिए, ठीक है। अब एक लाइन और खींच देता हूं। अब मैं लिखूंगा बेटा इनकी लोएस्ट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कार्बन की लोएस्ट पता है बेटा कितनी होती है, कार्बन की लोएस्ट होती है -4, नाइट्रोजन की होती है -3, फॉस्फोरस की -3, क्लोरीन की -1, मैग्नीज का कितना होता है आप बता रहे हैं जल्दी से, मैग्नीज का कितना होता है बेटा, मैग्नीज का कितना होता है, अरे तत्व अवस्था में रहेगा, तत्व में रहेगा तो 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, ऑक्सीजन -2, यहां -1, यहां -2। ये इनकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, कम से कम ऑक्सीजन अवस्था इतनी दर्शाते हैं ये वाले, ठीक है। तो सुनो फिर, ये लिस्ट बन गई बेटा अपनी, ये ले, ये एक लिस्ट तैयार कर दी मैंने बेटा दिवाली के सामान की। जल्दी से जा और मार्केट में ले जा और दिवाली का सामान ले आ, कि अपन को लक्ष्मी गणेश जी के पन्ने लाने हैं और पूजा की सामग्रियां लानी है, फूल झड़ियां लानी है। फूल झड़ियां वो वाली नहीं, छुड़ाने वाली, वो फूल झड़ियों की उम्र नहीं हुई अभी तेरी, समझ गया बात। अब सुनो बेटा, अब यहां क्या कहने वाला हूं वो सुनो। मैं 2 कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, तत्व, तत्व अपनी, तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कोमा, तो याद रखना बच्चों वो क्या बन जाता है या किसके समान व्यवहार करता है,
ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करता है। कब? जब वह अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो, तब की बात है। दूसरा पॉइंट सुनो, तत्व अपनी न्यूनतम कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो कोमा तो वो बनता है बेटा क्या? वो बिहेव करता है किस तरह? अपचायक की तरह बिहेव करता है। और अपचायक की तरह बिहेव करेगा तो ये लोग कहानी, ये हाईएस्ट में तो ऑक्सीकारक, लोएस्ट में अपचायक। जैसे कहूं, देखो समझो, कार्बन अगर +4 दिखाए ना तो ऑक्सीकारक बनेगा, -4 दिखाएगा तो अपचायक, +5 में ऑक्सीकारक, -3 में अपचायक बनने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ऐसे कहूं, देखो रुथीनियम या ओस्मियम +8 में तो ऑक्सीकारक और 0 में अपचायक बनेगा। मतलब ओस्मियम तत्व अवस्था में अपचायक की भांति व्यवहार करता है। अरे हाँ कि ना बेटा, क्लियर है बात? अब आगे सुनो, ये कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करवाता हूं और कॉन्सेप्ट अप्लाई करके और अपन एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल बेटा OSO4, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। अगर यहां मैं ओस्मियम के ऑक्सीकरण अंक की बात करूं तो +8 है, तो यह अपनी सर्वोच्च उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है या सर्वोच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं एक साथ, KMNO4, उसके बाद KClO4, उसके बाद K2 नहीं HClO4 लिख लो, HClO4 हो गया ना, K2Cr2O7, Na2Cr2O7, H2SO4, SO3, HNO3, H3PO4 ETC। ये है बेटा, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। अब इन एग्जांपल्स में आप ना ऑक्सीकरण अंक देखो, मैग्नीज का कितना +7, क्लोरीन का कितना +7, क्रोमियम का कितना +6, क्रोमियम का कितना +6, सल्फर का कितना +6, सल्फर कितना +6, नाइट्रोजन कितना +5, फॉस्फोरस कितना +5। और लिखना चाहो तो लिख लो आप, मेरे दिमाग में और आ गए हैं, O2F2 ETC। ये लो, अब यहां देखेंगे ना, देख बेटा यहां देखेंगे ना तो ये ले +2, ठीक है। अब ये सारे के सारे ना देखा जाए ना तो देखो भाई, ये अपनी उच्चतम में है, खुद की उच्चतम में है। ऐसे नहीं कि सबसे ज्यादा उच्चतम यही है, ना ना ना, गलत कॉन्सेप्ट लगा रहा है बेटा। ये तत्व खुद की उच्चतम, ये तत्व खुद की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीकारक। ये वाला खुद की में है, ये वाला खुद की में है, और ये सभी अपनी अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ये सारे के सारे अपनी नजर में क्या बनने वाले हैं? ऑक्सीकारक बनने वाले हैं। ये लीजिए, क्लियर है बात? नोट कर सभी को। अब बात करूंगा बेटा, आगे सुन, अब बात करूंगा मैं, एग्जाम्पल लूंगा। अब अपचायकों के एग्जाम्पल समझाता हूं और सुनो अपचायकों में क्या कर लिखूंगा। सबसे पहले लिखा है NH3, ठीक है। उसके बाद में लिखा है मैंने Mn, लिख दिया मैंने, मेरा मन किया मैंने लिख दिया। उसके बाद में लिखा है PH3, उसके बाद में लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद में लिखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अरे हाँ कि ना बेटा, हाँ कि ना, चलेगा क्या? चल जाएगा क्या? तो सुन बेटा, यहां नाइट्रोजन का कितना -3, यहां मैग्नीज का 0, यहां फास्फोरस का -3, यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहां हाइड्रोजन का कितना -1, यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन का कितना -1,
तो यहां ये न्यूनतम में है, ये खुद की न्यूनतम में है, ये भी न्यूनतम में है, न्यूनतम में और न्यूनतम में। क्या सभी तत्व अपनी अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में है? बिल्कुल है। तो ये सारे के सारे अपनी नजर में क्या बन जाएंगे? अपचायक बन जाएंगे बेटा। क्या बन जाएंगे? अपचायक बन जाएंगे। अब एक बात और देख, निकिल +2 दर्शाता है, पीटी और पीडी यही तो होते हैं, इनके साथ ना H2 होता है, तो ये बिहेव किसकी तरह करते हैं? अपचायक की तरह करते हैं, क्योंकि इनमें सभी में ऑक्सीजन कितना होता है? 0 0 और 0। तो ये वैसे +2 दर्शाते हैं सारे, लेकिन निम्नतम देखो ना, निम्नतम कितनी है? 0। +2 में आए तो ऑक्सीकरण, और न्यूनतम 0 आए तो क्या बन जाएंगे? अपचायक बन जाएंगे। +2 में ऑक्सीकारक, 0 में अपचायक। अरे कर पाओगे क्या बेटा? तो यही तो कॉन्सेप्ट तुझे लगाना है। क्लियर है? अब मैं लिखवाऊं एक क्वेश्चन, और लिखवाऊं क्वेश्चन, क्या लिखा मिलेगा? सुनो, क्वेश्चन लिखा मिलेगा बेटा, क्या लिखा मिलेगा? ये लीजिए, यहां लिखा बेटा मैंने बेंजीन CH3। अब टोटल बनाया मैंने टोलुइन। अब टोलुइन की रिएक्शन करवा दी तूने बेटा किसके साथ? KMNO4 के साथ। अरे हाँ की ना, करवा दी। और जब करवा दी तो बेटा यहां बनता है COOH। ये लो, यहां जितना भी बड़ा समूह होगा, या KMNO4 बेंजिल कार्बन का ऑक्सीकरण करता है। सुन, ये तो रहा KMNO4, इसके लिए दूसरा टोलुइन। तो टोलुइन का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। स्वयं का क्या करेगा? अपचयन। तो सुन, ये प्रबल ऑक्सीकारक की दुर्बल? अरे ये कैसा ऑक्सीकारक है? प्रबल ऑक्सीकारक है। तब तक नहीं छोड़ेगा CH3 को जब तक क्या नहीं बना देता? COOH नहीं बना देता। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक हो गया। ऐसे एक रिएक्शन और पढ़ता है तू, कौन से पढ़ता है बेटा? पता है कौन से पढ़ता है? ये ले, एल्कीन है, और एल्कीन की रिएक्शन तुझे करवानी है O2F2 के साथ, और यहां ऑक्सीजन कितना है? +2। यहां कितना था? +7। उच्चतम में जा रहा है। अब ये O2F2 क्या होता है? पेरोक्साइड होता है बेटा, ये पेरोक्साइड, पेरोक्साइड होता है। क्यों? क्योंकि यहां देखो O F और F ये होता है यहां पे। समझ रहा है मेरी बात को? अब जब ये बनता है ना, तो होता क्या? सुन, यहां पे एपोक्साइड का निर्माण होता है, एपोक्साइड का निर्माण होता है। अब ये किसके समान व्यवहार करता है? ये ऑक्साइड के समान व्यवहार करता है, क्योंकि उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में है। समझ गए क्या बच्चों मेरी बात को? तो ये थे बच्चों अपने पास ऑक्सीकारक और अपचायक। इनको किसके आधार पर पहचाना? ऑक्सीकरण अंक के आधार पर। तो ये ऑक्सीकरण अंक के क्या हो गए? अनुप्रयोग हो गया। बोलो ठीक है कि नहीं? बात बिल्कुल समझ में आ पा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखना बेटा, सारी बातें मैंने स्पष्ट रूप से समझाई है तुझे। बस तुझे क्या करना है? पढ़ते रहना है, और पढ़ाई का असर लाना है, प्यार का नहीं लाना है। वो गाना नहीं है कि हो ना हो ये प्यार तेरे दा असर है, हुन जो मैनू नींद रात नू आवे ना, तो वो वाला गाना अभी अप्लाई मत कर। अब अप्लाई ये कर, हो ना हो ये पढ़ाई का असर है, हुन जो मैनू नींद रात नू आवे ना। मतलब पढ़ाई के कारण मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, ये रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्यार के कारण मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, ऐसा नहीं करना है। गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम आएगा, बनाइए और अच्छे से बनाइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अभी केवल फोकस करना है किसके ऊपर? पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, पूरा फोकस रखना है इधर। अगर गर्लफ्रेंड बना भी ली है तो गर्लफ्रेंड भी ऐसी बनानी है जो पढ़ाई में मदद करे, डिस्ट्रैक्शन पैदा ना करे। और वैसे मुझे तो पता है गर्लफ्रेंड बनाने के कितने फायदे होते हैं। सर आपकी भी गर्लफ्रेंड रही होगी? हाँ रही होगी बेटा, किसी जमाने में रही होगी, लेकिन अब थोड़ा शादी वादी होगी तो होल्ड रखना पड़ता है, तो बीवी का डर रहता है ना बेटा। तो सारी बातें आप भली भांति जानते हो, ठीक है। तो पहले थी, तो गर्लफ्रेंड बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो कभी क्लास मिस नहीं हो पाती है, दूसरा बोलने की क्षमता आती है। 20 लोगों में खड़े हैं तो किस तरीके से बोलना होता है वो सब लिटरली आपको सब आने लगता है। आई बात समझ में? कभी कॉलेज मिस नहीं करते, कभी क्लास मिस नहीं करते हो, और बोलने की क्षमता मिल रही है। अगर गर्लफ्रेंड ना इंटेलिजेंट है तो उसको पढ़ने के चक्कर में हम पढ़ने भी लग जाते हैं। तो ये फायदे हैं, और आपको फायदे लेने हैं, मिस यूज नहीं लेने हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आप साथ के साथ राधा राधा नाम का जाप किया करो, नारायण नारायण का जाप किया करो, वासुदेव वासुदेव कहा करो, और जाते जाते वासुदेव एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करते जाया करो, क्योंकि वासुदेव प्लस भी चाहिए ना अपन को। अरे हाँ कि ना बेटा, नीट क्वालिफाई करना है, IIT क्वालिफाई करना है, 11th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वासुदेव प्लस भी चाहिएगा अपन को। तो सब्सक्राइब करके जाओ और शेयर के बटन पे दबा दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।